बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ भाइयों और बहनों, हमेशा की तरह आज भी आप मुसलमान भाई बहनों के लिए एक नहायत ही उम्दा और अजर व सवाब से भरपूर अहम मौजू लेकर हाज़िर हुआ हूँ, और वो ये है कि शाबान के बाबरकत महीने में जो शब बरत आती है, यानी शाबान के महीने में जिस रोज़ शाबान की 14 तारीख़ होती है, एन उसी दिन मगरिब की नमाज के बाद 6 रकत नफिल नमाज अदा की जाती है। तो आज की इस वीडियो में उन्हीं 6 रकात नमाज का मुकम्मल तरीक़ा बताने वाला हूँ, और ये भी बता दूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। मुकम्मल तरीक़ा आपके साथ बयान करने वाला हूँ। दरख्वास्त है कि वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। मोहतरम भाइयों और बहनों, 14 शाबान का दिन गुजरने के बाद जो रात आती है वो शब बरत होती है, और 14 शाबान वाले दिन जब मगरिब की नमाज अदा कर चुकें तो इसके बाद इस्लामी महीने की तारीख़ तब्दील हो जाती है। लिहाजा 14 शाबान का दिन गुजरने के बाद नमाज मगरिब के बाद जो रात आती है वो 15 शाबान की रात होती है, और इसे शब बरत कहते हैं। जान लीजिए कि मगरिब के वक्त से लेकर सुबह तुलुए फजर से पहले पहले ये रात शब बरत कहलाती है। नाज़रीन मोहतरम, इस रात में मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात नमाज नफिल अदा की जाती है, और ये नमाज इशा की नमाज से पहले पहले अदा की जाती है। तो इस नमाज को किस तरह से अदा करना है, इसका मुकम्मल तरीक़ा कार जान लीजिए। तो सबसे पहले तो नाज़रीन, आप मगरिब की नमाज अदा करें, क्योंकि मगरिब की नमाज फ़र्ज़ है, और फ़र्ज़ नमाज के साथ साथ मगरिब की सुन्नतें और नवाफिल भी अदा कर लें। ये नमाज अदा करने के बाद आप पूरे इत्मीनान के साथ अल्लाह के हुजूर खड़े हो जाएं, और खड़े होने के बाद 6 रकात नफिल नमाज आपको अदा करनी है, और वो भी 2-2 रकात करके अदा करनी है। यानी 2 रकात नमाज पढ़नी है, फिर सलाम फेरने हैं, फिर 2 रकात नमाज पढ़नी है, सलाम फेरने हैं, और आखिर में फिर से 2 रकात नमाज पढ़नी है, सलाम फेरने हैं। यानी 2-2 रकात करके 3 मरतबा में 6 रकात अदा करने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको 2 रकात नमाज की नियत करनी है, और ये नियत आप जिस तरह से दूसरी नफिल नमाज़ों में करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से ये नियत करनी है। लेकिन नियत करते वक्त अपने दिल में ये ख्याल ज़रूर रखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन नवाफिल के वसीले से और इनके सदक़े से अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्र में फ़राखी फ़रमाए, मेरी उम्र में बरकत फ़रमाए, मुझे उम्र दराज करे। और ये बात अपने जहन में रखें कि आप ये नमाज अपनी उम्र में खैर और बरकत और बढ़ोतरी के लिए अदा कर रहे हैं। और नियत यूँ कर लें कि नियत की मैंने 2 रकात नफिल नमाज की अल्लाह तबारक व तआला के लिए, मुँह मेरा काबा शरीफ की जानिब, और फिर अल्लाहु अकबर कहकर आप अपने दोनों हाथ बांध लीजिए। हाथ बांधने के बाद दूसरी नमाज़ों में जिस तरह से सना, तावुज़, तस्मिया और फिर सूरतुल फातिहा के बाद दूसरी सूरत मिलाते हैं, इसी तरह से इसमें भी पढ़ेंगे। फिर रुकू कर लें, रुकू के बाद समिअ अल्लाहु लिमन हमीदह कहकर खड़े हो जाएं, रब्बना लकल हम्द पढ़ें, फिर अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाएं, और आप नमाज की तरह से 2 सजदे करें। तो सजदे करने के बाद दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं, और फिर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर दूसरी रकात में सूरतुल फातिहा और इसके साथ कोई सी भी दूसरी सूरत मिलाकर पढ़ें। अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाएं, रुकू मुकम्मल करें, सुजूद करें, और फिर तशहुद में बैठ जाएं। तशहुद पढ़ें, दुरूद इब्राहीमी पढ़ें, और इसके बाद दुआए इब्राहीमी पढ़ें और सलाम फेर लें। नाजरीन, ये आपकी 2 रकात नमाज मुकम्मल हो गई। अब ये बात यहाँ ज़हन में रखें कि 2 रकात नमाज मुकम्मल हो जाने के बाद आप एक मरतबा सूरतुल यासीन पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप सूरतुल यासीन किसी वजह से नहीं पढ़ सकते तो इसकी जगह पर 21 मरतबा सूरतुल इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेंगे, और ये सूरह मुबारका 21 मरतबा पढ़ने के बाद फिर से सीधे खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद फिर से 2 रकात नफिल नमाज की आपने नियत कर लेनी है। अब इन 2 रकातों की नियत करते वक्त आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि इन 2 रकात नफिल नमाज की बरकत से और इसके सदक़े से अल्लाह तबारक व तआला मेरे घर में बरकत नाजिल फ़रमाए, और मेरी और मेरे घर वालों को तमाम आफ़तों और बलाओं से महफूज फ़रमाए। यानी अपने जहन में ये बात रखनी है कि मुझे अल्लाह पाक आफ़तों, बलाओं और मुसीबतों से महफूज फ़रमाए, और ये कि मेरे घर में बरकतें नाजिल हों। तो ये बात जहन में रखने के बाद आप नियत करेंगे कि नियत की मैंने 2 रकात नफिल नमाज की वास्ते अल्लाह सुब्हानहू व तआला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, और ये कहकर आपने अपने दोनों हाथ नमाज के लिए बांध लेने हैं। फिर से पहली वाली 2 रकात नमाज की तरह ही इस 2 रकात नमाज को मुकम्मल करेंगे और सलाम फेर देंगे, और सलाम फेरने के बाद बैठे बैठे एक मरतबा फिर से आपने सूरतुल यासीन पढ़नी है।
یا پھر 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، اور یوں آپ کی 6 میں سے 4 رکعت نمازیں مکمل ہو گئیں۔ اب آخر میں جو 2 رکعت نماز رہ گئی، اس کی نیت کرنے سے پہلے آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس 2 رکعت نماز کی برکت سے مجھے صرف اور صرف اپنا ہی محتاج رکھے، دوسروں کا محتاج نہ بنائے، یعنی ہر طرح کی محتاجی، غریبی اور مفلسی سے اللہ پاک مجھے محفوظ رکھے، صرف اور صرف اپنا محتاج بنائے اور کسی کا محتاج نہ بنائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں اور یہ پھر سے نیت کریں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز کی، واسطے اللہ سبحانہ و تعالی کے منہ میرا کعبہ شریف کی جانب، اللہ اکبر، اور یہ کہنے کے بعد آپ پہلے کی نمازوں کی طرح سے یہ نماز بھی مکمل کر لیں گے، سلام پھیریں گے اور پھر سے 1 مرتبہ سورۃ الیاسین یا پھر 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں گے۔ اب آپ کی 6 رکعت نماز نفل مکمل ہو چکی ہے۔ ناظرین، یہ 6 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد آپ کو دعائے نصف شعبان پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو دعائے نصف شعبان یاد نہیں ہے تو آپ اسے سن بھی سکتے ہیں۔ دعائے نصف شعبان ایک مختصر سی دعا ہے، آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے میں یہاں بھی پڑھ دیتا ہوں، آپ چاہیں تو اسے پڑھ لیں ورنہ آپ سن بھی سکتے ہیں۔ اور دعائے نصف شعبان یہ ہے: اللہم یا ذا المن ولا یمن علیہ یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الطول والانعام لا الہ الا انت ظہر الاجنی لا الہ الا انت ظہر الاجین وجار المستجیرین وأمان الخائفین اللہم ان کنت کتبتنی عندک فی الکتاب شقیا او محروما او مطرودا او مقترا علی فی الرزق فامحو اللہم بفضلک شقاوتی وحرمانی وطردی واقتتار رزقی وانبتنی عندک فی الکتاب سعیدا مرزوقا موفقا للخیرات فإنک قلت وقولک الحق فی کتابک المنزل علی لسان نبیک المرسل یمحو اللہ ما یشاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ الكتاب إلہی بالتجلی الأعظم فی لیلة النصف من شہر شعبان المکرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين۔ ناظرین کرام، دعائے نصف شعبان پڑھنے یا سننے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو ڈھیروں برکتیں حاصل ہوں گی، اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالی کے حضور اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا کرنی ہے، اور دعا میں بھی ان تینوں چیزوں کا ذکر کرنا ہے کہ یا رب العالمین، ان 6 نوافل کو ادا کرنے کی برکت سے میری عمر میں درازی عطا فرما، میری عمر میں برکت عطا فرما،
یا رب العالمین ان 6 نفل نمازوں کی برکت سے میرے گھر میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرما اور مجھے آفتوں، بلاؤں اور تمام مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین ان نمازوں کی برکت سے مجھے ہر طرح کی مفلسی، محتاجی اور غریبی سے محفوظ فرما۔ صرف اپنا محتاج رکھ، کسی اور کا محتاج نہ بنا۔ اور اس کے بعد آپ کے ذہن میں جو جو دعائیں آتی جائیں، جو بھی آپ اللہ سے مانگنا چاہتے ہوں، اللہ تبارک و تعالی سے مانگ لیجئے۔ انشاءاللہ ان نمازوں کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں بھی پوری ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ پر اپنا خاص رحم اور کرم بھی نازل کریں گے، رحمتیں اور برکتیں بھی نازل فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس شب برات پر اس ویڈیو کو دیکھنے والوں، اس پر عمل کرنے والوں اور اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنے والوں پر اللہ پاک اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔